श्रीमद् भागवत महापुराण। ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, चारों तरफ देखने की चेष्टा की तो चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, जो कल आप श्रवण किए, उसमें थोड़ी जो शेष है उसे श्रवण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है वो अक्षय हो जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता और बहुत गुना बढ़कर के वो लाभ मिलता है। नाना प्रकार के जो भागवतिक कर्म हैं, जैसे यज्ञ है, दान है, तपस्या है, व्रत है, अगर ये भगवान को अर्पित नहीं किए गए तो थोड़े से अपराध में सब के सब नष्ट हो सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं, जो कर्म जैसे भागवतिक हैं, यज्ञ है, दान है, कठिन तपस्या है, व्रत है, तीर्थयाटन है, स्वाध्याय आदि आदि, यदि ये भगवान को समर्पित नहीं किए और ये सुरक्षित रहे तो ये तुम्हें स्वर्ग आदि लोक देंगे, बस भगवत प्राप्ति नहीं कराएंगे। और अगर अपराध बन गया तो ये नष्ट भी हो जाएंगे। इसलिए भगवत प्रसन्नता प्राप्त करना सब साधना का फल है। हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाएं। प्रभु आप सर्वदा जीवों के हृदय में बैठकर ज्ञान देते रहते हैं। ध्यान दीजिए, आप जब कोई गलत काम करना चाहेंगे तब आपको एक अंदर से आवाज आएगी, ये गलत है, मत करो, फंस जाओगे। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपका स्मरण कर लेते हैं, जय जनार्दन, जय देवकी नंदन, जय श्री कृष्ण, ऐसा नाम उच्चारण करने मात्र से वो जन्म मरण के चक्र से छूटकर ब्रह्म पदवी को प्राप्त होते हैं। पर हे अजन्मा, अंतिम समय उन्हीं के नाम आता है जो जीवन भर आपका नाम जप करते हैं, जीवन भर भजन करते हैं। प्रभु ये काल सबकी आयु को काट रहा है, एक एक सेकंड आपका घटता चला जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है। यद्यपि मैं सत्य लोक का अधिष्ठाता हूं, हमारी आयु दो परार्ध है, समस्त लोकों का बंधनी हूं, फिर भी मैं ऐसे ही डरता रहता हूं जैसे मनुष्य डरते हैं। किससे? काल चक्र से। उसी से बचने के लिए मैं हर समय आपकी आराधना करता रहता हूं। अतः प्रभु मेरी बुद्धि में ऐसी सामर्थ्य दीजिए, ब्रह्मा जी कह रहे कि जैसा मैंने पूर्व काल में रचा था जगत वैसा रच सकूं। जब मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की, तो भगवान ने कहा, हे वेद गर्भ, जो मेरी आराधना करता वो विषाद के योग्य नहीं रह जाता। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। तुम मुझसे जो चाहते हो वो सब तुम्हें प्राप्त है, बस तुम्हें तप के द्वारा उसे जागृत करना है। तुम समाहित चित्त जो ही होगे तो आगे से आगे तुम्हारा संकल्प बनता जाएगा और सृष्टि वैसे रचती जाएगी। निमित्त तुम बनो, होगा मेरे इस द्वारा। तुम सबसे बड़े मंत्र दृष्टा हो। तुम निरंतर मेरा भजन करते रहना तो सृष्टि में रजोगुण रूपी पाप तुम्हें बांध नहीं पाएगा। यद्यपि देहधारी जीव को मेरा ज्ञान होना बड़ा कठिन है, पर जो मेरा भजन करते हो मुझे जान लेते हैं। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को जो मेरे में लीन है, तुम रचना चाहते हो, रचो, मेरी सामर्थ्य तुम में है, वो जागृत हो जाएगी। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। विदुर जी ने कहा, मुनिवर मैत्रेय जी, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी उन सब का क्रमशः वर्णन कीजिए। बहुत आनंद आ रहा है
आपके श्रीमुख से भगवान की चर्चा सुनने में। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने अपने चित्त को भगवान में जोड़कर फिर 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। 100 दिव्य वर्ष तपस्या से उनका महान तपोबल और ज्ञान बल दोनों बढ़ गया, और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। जो जल में कमल में ब्रह्मा जी, तो तपोबल से बढ़े हुए ज्ञान विज्ञान बल से संपूर्ण जल और वायु को पी लिया, और फिर संकल्प किया। जे ही संकल्प किया तो 3 भाग में कमल बट गया, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीनों लोकों का शास्त्र में वर्णन, यही त्रिलोकी। फिर महान महरलोक, तपलोक, जनलोक, इन 3 लोकों की रचना हुई। उसके ऊपर ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा जी विराजमान। विदुर जी, ये सब अद्भुत बात भगवान की शक्ति से संपन्न हुई। खेल खेल में अब ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगे, कोई उनको बल नहीं पड़ रहा, भगवान की कृपा से। जैसा भगवान में स्थित था जगत, वैसा ही वो प्रकट करने लगे। प्राकृत वैकृत भेद से 10 प्रकार की सृष्टि प्रकट की ब्रह्मा जी ने। काल, द्रव्य और गुणों का ब्रह्मा जी के द्वारा जो संकल्प बना, तो काल, द्रव्य और गुणों का प्रभाव प्रकट हुआ, उससे महातत्व प्रकट हुआ। दूसरी सृष्टि अहंकार की, जिससे पंचभूत, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग, पंचभूतों से बने हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्रा। जितना शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये तीसरी सृष्टि। इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, क्रिया शक्ति प्रधान, चौथी सृष्टि प्रकट की। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं की और इसी के साथ मन की भी सृष्टि की। 6वीं सृष्टि अविद्या की, यही बांधती संपूर्ण जीवों को। 6 प्रकार की सृष्टियां, ये वैकृत सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने रजोगुण को स्वीकार करके 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि स्थावर की, स्थावर वृक्षों की। पहली वनस्पति, जो बिना मौर आए ही फलते हैं, जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि। फिर औषधि, जो बिना किसी का आश्रय लेकर बढ़ती, जैसे ब्राह्मी, गिलोया आदि विविध प्रकार की औषधियां, जिनकी छाल बहुत कठोर होती है। त्वक्षार, बीरुद, जो लता भूमि में फैलती, खरबूजा, तरबूजा आदि, ये ऊपर नहीं चढ़ सकती। द्रुम, जैसे आम, जामुन, पीपल आदि, ये बड़े बड़े वृक्ष, इन्हें द्रुम कहा गया है। तो वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्षार, विरुद्ध, द्रुम, ये 6वीं स्थावर वृक्षों की रचना ब्रह्मा जी ने की। इसमें असंख्यों प्रकार के, जैसे पेड़ तो बहुत प्रकार के पेड़, वनस्पति तो बहुत प्रकार के, औषधि बहुत प्रकार की, अन्न बहुत प्रकार का, लता बहुत प्रकार, ऐसे ये तो उदाहरण में 1-2 बताए गए। इन वृक्षों में ज्ञान शक्ति नहीं होती, पर स्पर्श शक्ति होती है। जैसे आप कुल्हाड़ मारोगे तो जैसे हमें कुल्हाड़ में लगेगा, ऐसे वृक्षों को लगेगा। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की, त्रियग योनियों की। ये 28 प्रकार के, एक प्रकार में लाखों लाखों प्रकार के हैं। पशु पक्षियों की 28 मूल हैं, और एक प्रकार में लाखों, मतलब पक्षी तो लाखों प्रकार के पक्षी है। अरे पूरी सृष्टि में कौन जाने। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता।
इनके अंदर तमोगुण की अधिकता होने के कारण केवल खाना पीना और मैथुन करना और सोना, बस इतना ही आता है इनको। इनकी घ्राण शक्ति बहुत जोर की होती है। कुछ द्विषभ कहलाते हैं, जैसे गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नामक मृग, भेड़, ऊंट, ये 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। नीचे से इनके खुर के 2 भाग होंगे, द्विषभ कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सरप, चमरी, ये एक शफ, 1 खुर वाले, पूरा 1 खुर होगा, टॉप इनकी 1 खुर वाली होगी। नवी सृष्टि हुई ये मनुष्यों की, ये एक प्रकार की होती है। इसमें नहीं होते कि एक शफ, द्विशफ या 5 पंजा वाले, ये एक प्रकार, इनका आहार ऊपर से जाता है। ये रजोगुण प्रधान है, साधना से सतोगुण एकत्रित कर सकते हैं, नहीं रजोगुण प्रधान कुसंग मिल जाए तो तमोगुण हो जाए, राक्षसी प्रवृत्ति। ये कर्म परायण होते हैं और ये दुख ही जीवन भर भोगते हैं यदि भजन न करें तो। रचना ही है मनुष्य होने की ऐसी। जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों का है, वो कौमार सर्ग है, वो सबसे प्रथम रची गई। मनुष्यों में जब रचना हुई तो सबसे पहली रचना सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी की हुई। फिर देव